निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिं नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्। नमस्कारः। वेणीसंहार नाटकस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अस्मिन् नाटके आहत्य 6 अंकाः सन्ति। तेषु प्रथमाङ्कस्य इदानीं स्वाध्यायः अस्माकं चलति। अस्य नाटकस्य प्रणेता भट्टनारायण वर्तते। बहु सम्यक् नाटकम् अस्ति। एतत् समीचीनं नाटकं वर्तते। अत्र वीररसस्य प्राधान्यं वर्तते। नायकः अत्र भीमसेनः अस्ति, नायिका च द्रौपदी वर्तते। अद्य तृतीयः पाठः अस्याः कक्षायाः वर्तते। इतः पूर्वं वयं प्रथमकक्षायां मङ्गलपद्यानि 3 पद्यानि वयं पठितवन्तः। अनन्तरं गतदिने वयं प्रस्तावनां पठितवन्तः। अद्य वस्तुतः नाटकं प्रारभ्यते। अद्यतनपाठस्य शीर्षकः अस्ति भीमसेन सहदेवयोः संवादः। यथा वयं जानीमः, 5 पाण्डवाः सन्ति: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तत्र सर्वानुजः अस्ति सहदेवः। सहदेवेन सह भीमसेनस्य अत्र संवादो वर्तते। अर्थात यदा नाटकस्य प्रारंभो भवति तदैव मञ्चे भीमसेनः आगच्छति, सहदेवोऽपि तेन सह आगच्छति इति वयं गतदिने पठितवन्तः। चलामः। अद्य अनयोः संवादः किं भवति, किं तत्र रसः अत्र वयम् अनुभवामः, एतत् सर्वं पश्यामः। ततः प्रविशति सहदेवेनानुगम्यमानः क्रुद्धो भीमसेनः। ततः उसके बाद प्रवेश करते हैं सहदेवेनानुगम्यमानः, जिनके साथ सहदेव भी पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसे क्रुद्धः अत्यंत क्रोधित भीमसेनः। अर्थात भीमसेन प्रवेश करते हैं। उसके बाद, किसके बाद? जैसे कल अपन ने देखा था कि जैसे ही उन्होंने कहा स्वस्था भवन्तु कुरुराज सुता सभृत्याः, ऐसा कहते ही नेपथ्य से बहुत जोर की आवाज आती भीमसेन की, और वो कहते हैं कि हाँ, स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धर्तराष्ट्रः। तो इस सब प्रसंग के बाद अब मंच पर भीमसेन जो है वो प्रवेश करते हैं, और फिर से वही शब्द जो उनके प्रवेश करने से पूर्व नेपथ्य में हमने कल सुना, उसी को यहाँ पर फिर से बोला जा रहा है। और उस व्यक्ति को डांटा जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, जो ये कह रहे थे कि स्वस्था भवन्तु कुरुराज सुतः सभृत्याः। उसको फटकार लगाते हुए, डांटते हुए यहाँ पर भीमसेन कहते हैं, आह दुरात्मन वृथा मंगल पाठक शैलुषापसद। हे दुरात्मा, व्यर्थ में अमंगल पाठ करने वाले और नीच नट, इस तरह से अमंगल शब्दों को बोलते हुए अत्यंत क्रोधित भीमसेन का मंच पर पदार्पण होता है। ये वही भीम है जो इस नाटक के नायक है। नायक का सबसे पहला यहाँ पर प्रवेश होता है, और प्रवेश करने के बाद पुनः वही लाक्षा गृहानल वाला पुनः इत्यादि पुनः पठति। कल हमने देखा था, उन्होंने ये पद्य पढ़ा था, लाक्षा गृहानल विषन्न सभा प्रवेशै प्राणेषु वित्त निचयेषु च नः प्रवृत्त्यः
आकृष्य पांडव वधू परिधान केशान स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धर्तराष्ट्राः। जिन्होंने लाक्षागृह में हमको जलाने की कोशिश की थी, बचपन में जहरीली खीर खिला करके मुझे मारने का जिन्होंने प्रयास किया था, और युद्ध क्रीड़ा के बहाने सभा में हम पांचों भाइयों को और हमारी अपनी पत्नी को दांव पर लगाने के बाद जिन्होंने जीत लिया था, और पुनः हमको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जिन्होंने दिया था, और द्रौपदी को, है ना, सभी पांडवों की उपस्थिति में द्रौपदी को परिधान और केश पकड़ करके जिसको खींचा गया था, ऐसी अवस्था होने पर भी मयि जीवती, मेरे जीते जी, धर्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्र सुताः, है ना, दुर्योधनादयः स्वस्था भवन्ति, स्वस्थ हो जाएं। कैसे हो सकता है, वे कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। इस तरह से वो अत्यंत गुस्से के साथ आते हैं। और हमने देख ही लिया था, मंच पूरा खाली हो गया है, सूत्रधार वगैरह पार्श्व वार्षिक के साथ धीरे से निकल जाते हैं। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें निकल जाना चाहिए। इस प्रकार से वो निकल जाते हैं। सहदेव सानुनयम, बड़े अनुनय के साथ, बड़े विनय के साथ सहदेव जो हैं वो कहते हैं, आर्य मर्षय, मर्षय, माफ कर दीजिएगा, है ना, क्षमा कर दीजिएगा। अनुमतमेव नो भरत पुत्रस्य वचनम, अस्य भरत पुत्रस्य वचनम न अनुमतमेव, अस्य, इस भरत पुत्र, भरत पुत्र इत्युक्ते नाट्यशास्त्र को लिखने वाले भरत, और भरत के 100 पुत्र थे, आप सबको पता होगा। तो वो सब नट, उन सबको नाटक करना सिखाया था भरत मुनि ने, और फिर इंद्र की सभा में बहुत सुंदर नाटक भी प्रस्तुत किया था। तो आज हर नट को, हर कुशीलव को, हर अभिनेता को, हर शैलूष को, है ना, क्या कहा जाता है, भरत पुत्र, भरत पुत्र शब्द से भी संबोधित किया जाता है। तो भरत पुत्र से, अरे वो नट का वचन जो था, आप अन्यथा क्यों लेते हैं। न अनुमतमेव, हमारे अनुकूली तो है, अनुमतम नाम अनुकूलमेव, न अनुकूलमेव अस्माकम अनुकूलमेव, उसने जो बोला उसने गलत क्या बोला, हमारे अनुकूली तो बोला। पश्य, देखो, जैसे यहां पर आपको दिखाते हैं, उसने क्या बोला था जिस पर गुस्सा होकर के आए थे। निर्वाण वेद दहन प्रशमादरीणाम नंदन्तु पांडु तनया सह माधवेन। यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं आपको, है ना। इसमें तो यही कहा कि पांडु तनया, सब पांडु पुत्र जो हैं वो माधवेन सह नंदन्तु, खुश रहे, मस्त रहे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, उसने ये कहा था, रक्त प्रसादित भुवः क्षत विग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराज सुतः सभृत्याः। तो ये भी जो वचन था, आपने शायद दूसरा अर्थ लगाया है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। मैं आज आपको दूसरा अर्थ बता रहा हूं, इससे आपको ठीक लगेगा, है ना। पश्य, देखो, निर्वाण वेर दहना इति यथार्थमेव, ये जो बात बोली वो बिल्कुल सही बोली है, उसने गलत क्या बोला, ऐसे सहदेव उनसे कह रहा। सभृत्याः कुरवः, अर्थात सभी अपने अनुचरों के साथ, अपने सभी भाइयों के साथ जितने भी कौरव हैं वे सभी कौरव, क्षत जालंकृत वसुंधराः क्षत शरीराश्च स्वर्गस्था भवन्तु इति ब्रवीति। उसने बोला क्या पता, आपने ध्यान से सुना नहीं। रक्त प्रसादित भुवः क्षत विग्रहाश्च, इसका अर्थ यह है, क्षत, रक्त माने खून, है ना, जिसको संस्कृत में दूसरा शब्द है क्षतज। क्षत माने होता है गांव, गांव से निकलने वाला, कोई चोट लग जाती है, चोट से निकलने वाला क्षतज, अर्थात रक्त, रुधिर। क्षतजालंकृत, खून से अलंकृत हो जाए, वसुंधरा इति क्षतजालंकृत भुवः, है ना। रक्त प्रसादित भुवः बोला, इसका अर्थ यह है कि कौरवों के खून से रंग जाएगी पूरी पृथ्वी, या रंग गई है। और क्षत विग्रहाश्च, विग्रह का मतलब शरीर है, क्षत माने नष्ट भ्रष्ट हो चुके, तितर बितर हो चुके हैं, है ना, ऐसे शरीर जिनके, ऐसे कुरव, सभी कौरव, स्वर्गस्था भवन, स्वस्था, स्वस्था इति पदस्य, स्वस्थ और कुशल रहे ऐसा नहीं,
स्वस्थाः भवन्तु इति पदस्य अर्थ अस्ति स्वर्गस्थाः भवन्तु, अर्थात स्वर्गस्थ हो जाएं, स्वर्गवासी हो जाएं, यही तो बोला इसमें। अब ये तो नह भरतपुत्रस्य वचनम न अनुमतमेव, ये तो हमारा अनुकूल ही बोला कि पांडव तो जो है वो माधव के साथ आनंद करें, और कुरुराज सुताः स्वस्थाः भवन्तु, सभी स्वर्गस्थ हो जाएं, यही तो बात बोली, गलत क्या बोली। इस तरह से सहदेव ने धीरे से यहाँ पर भीमसेन को समझाने की कोशिश की। भीमसेन सोपालंभम, बड़े उपालंभ के साथ, है ना, उपालंभ देते हुए क्या कहते हैं, न खलु अमंगलानि चिंतयितुम अर्हन्ति भवन्तः कौरवाणम, आप लोग कभी कौरवों का अमंगल सोच ही नहीं सकते। अत्यंत गुस्से में है आज भीम, है ना, और सहदेव से कह रहे हैं, है ना, भवन्तः, आपका मतलब आप हो गए, आपके बड़े भाई हो गए सब, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आप लोग जो है ना, न खलु अमंगलानि चिंतयितुम अर्हन्ति भवन्तः कौरवाणम, आप लोग कौरवों का कभी अमंगल सोच ही नहीं सकते, है ना। संधेयास्ते भ्रातरो युष्माकम, है ना, ते युष्माकम भ्रातरः, वे तुम्हारे भाई सब, संधेया, संधि करने के लिए तत्पर हो गए, वे कभी भी कौरवों का अमंगल नहीं सोच सकते, या कभी भी उनके अंदर वो बदले की भावना नहीं है। संधेया, वे तो संधि करने योग्य हैं, ते युष्माकम भ्रातर, वे तुम्हारे भाई, संधेया, संधि करने के लिए तैयार हैं, वे कभी भी कुरु कौरवाणम अमंगलानि चिंतयितुम न रहन्ति, वे कभी भी कौरवों का अमंगल सोच ही नहीं सकते। इस तरह से बड़े गुस्से के साथ उपालंभ देते हुए भीमसेन सहदेव को कहते हैं। सहदेव को भी सरोषम, थोड़ा सा गुस्सा आया कि तुम लोग सब ऐसे हो, जैसे भीमसेन ने कह दिया ना कि आप लोग सब कभी भी कौरवों का अहित नहीं कर सकते या कभी अमंगल सोच ही नहीं सकते, तुम लोग सब ऐसे हो, जैसे ये बोला तो सहदेव को गुस्सा आ गया। सरोषम, वो भी गुस्से के साथ। आर्य, कहते हैं अरे भैया सुनिएगा ध्यान से, क्या, धृतराष्ट्रस्य तनयान कृतवैरान पदे पदे राजानचिन् निषिद्ध स्यात् कः क्षमेत् तवानुजः। कितनी सुंदर बात। धृतराष्ट्रस्य तनयान कृतवैरान पदे पदे राजानचिन् निषिद्ध स्यात् कः क्षमेत् तवानुजः। क्या कह रहे हैं, चेत राजा निषिद्धा न स्यात्, यदि हमारा राजा हमको निषेध करने वाला न हो, है ना, चेत, यदि राजा निषिद्धा न स्यात्, यदि राजा निषेध करने वाले न हो, तो तदा, तो फिर पदे पदे कृतवैरान, पदे पदे कृतवैरान, अर्थात हर पग पग पर जिन्होंने हमसे शत्रुता करी है, ऐसे धृतराष्ट्रस्य तनयान, धृतराष्ट्र के उन पुत्रों को भला तवानुजः कः क्षमेत, तुम्हारे अनुजों में से ऐसा कौन है जो उनको क्षमा कर दे। आप हम सबको क्यों घसीट रहे हो, ये सब राजा निषेध कर रहे हैं, हम तो राजा का अनुपालन कर रहे हैं, हम तो बड़े भैया का वचनों का अनुपालन कर रहे हैं। बाकी आपका हर अनुज, अर्जुन के गांडीव में भी इतनी शक्ति है कि वो समस्त कौरवों को हरा सकते हैं। सहदेव में और हमारे नकुल, हम दोनों में भी इतनी शक्ति है हमारे में कि हम भी उन सबको हराने में समर्थ है। तो आप ऐसा मत कहिएगा। धृतराष्ट्रस्य तनयान कृतवैरान पदे पदे राजानचिन् निषिद्ध स्यात्, यदि राजा निषेध करने वाले, निषिद्धा त्रिच प्रत्यय से बनाए, राजा निषिद्धा, निषिद्धा निषिद्धारो निषिद्धारः, निषेध करने वाले, राजा, यहाँ टाप प्रत्यय नहीं है, या त्रिच प्रत्यय, राजा यदि निषेध करने वाले न स्यात्, यदि नहीं होते, तो बताओ पदे पदे हर क्षण क्षण कृतवैरान, है ना, जबरदस्ती शत्रुता करने वाले धृतराष्ट्रस्य तनयान, धृतराष्ट्र के उन पुत्रों को भला तवानुज कह तवानुज क्षमेत, तुम्हारा कौन सा ऐसा छोटा भाई, अनुजा माने तुम्हारा ऐसा कौन सा छोटा भाई है जो उनको क्षमा कर सकता है। अर्थात हम सब कोई भी क्षमा करने वाले नहीं है, लेकिन
राजा की आज्ञा सर्वोपरि होती है, इसलिए हम तो केवल आज्ञा का पालन कर रहे। भीमसेन सरोषम, फिर गुस्से के साथ, एवं इदम, तो फिर ये बात भी ध्यान से सुन लो, अतएव अहम अद्य प्रभृति भिन्नो भवद्भ्य, आज से सुन लो, बस 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 इसी कारण से, अद्य प्रभृति भिन्नो, आज से, भवद्भ्यः भिन्न, आज से मैं आप सब लोगों से भिन्न हूं। तुम चारों अलग, मैं अलग, तुम्हारे सिद्धांत अलग, मेरे सिद्धांत अलग, तुम शांत और मैं गरम, है ना, तुम शांति पसंद करने वाले हो, मैं युद्ध पसंद करने वाला हूं, मेरी स्थिति बिल्कुल भिन्न है ना। अर्थात एवं इदम, तो फिर आज यही बात है ना, तो ठीक है, अतएव अहम अद्य प्रभृति भवद्भ्यः भिन्न, तो फिर आज से मैं आप लोगों से बिल्कुल अलग हूं। और पश्य, देखो, है ना। और फिर भीमसेन और कहते हैं कि देखो, पश्य, और आगे बताते हैं कि देखो क्या, सहदेवः, हाँ, पश्य प्रवृद्धम, अत्र पद्यमस्ति, प्रवृद्धम यद्वैरं मम खलु शिशोरेव कुरुभिर्, न तत्रार्यो हेतुर्न भवति किरीटी न च युवम्, जरासन्धस्योरस्थलमिव विरूढम् पुनरपि क्रुधा सन्धिं भीमो विघटयति यूयं घटयत इति। शिखरिणी छन्दः अस्ति अत्र, किम अत्र वक्ति भीमसेनः, और बात सही भी है, मेरी जो है वो कौरवों से दुश्मनी बचपन से, मम शिशोः एव यत् खलु कुरुभिः वैरं प्रवृत्त, मेरी तो इन शिशोः एव, शिशुपने से, बचपन से, जब से हम पैदा हुए ना तब से हमारी उनकी नहीं बनती है। शिशोः एव, आप सब लोगों ने महाभारत देखी होगी तो आपने इस बात को अनुभव किया होगा, भीमसेन की और दुर्योधन की, चाहे वो आश्रम हो, चाहे घर हो, चाहे भीष्म पितामह के पास हो या कहीं पर भी हो, हमेशा दुर्योधन और भीम के बीच में हमेशा अनबन रही। मम शिशोः एव यत् खलु कुरुभिः वैरं प्रवृद्धम, है ना, कौरवों के साथ वैर बढ़ ही रहा है, मैं तो बचपन से ही देख रहा हूं कि कौरवों के साथ मेरा वैर बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। तत्र आर्यः हेतु न भवति, इसमें कोई आर्य अर्थात बड़े भैया, इसमें कोई कारण नहीं है, ये तो हमारा पता नहीं पूर्व जन्म का क्या बैर है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और हमारा बैर जो है वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। और इसमें हमारे इन दोनों की दुश्मनी में, हमारे कौरवों के बीच में होने वाले वैर में न तो आर्य हेतु है, न किरीटी अर्थात अर्जुन भी इसमें कोई कारण नहीं है, हेतु है नहीं, और न च युवाम, और न तुम दोनों छोटे भाई, अर्थात हमारी दुश्मनी कौरवों से अलग है, मेरा रास्ता अलग है, और सभा में प्रतिज्ञा मैंने ली है, सबसे बड़ी बात प्रतिज्ञा मैंने ली है कि दुशासन की छाती का खून और दुर्योधन की जंगा के खून से मैं पांचाली के केशों को प्रसादित करूंगा, तो मेरी लड़ाई अलग है, तुम लोग संधि करो करो, इसलिए मेरा रास्ता आप लोगों से बिल्कुल भिन्न है। अब मेरा जो बचपन से उनसे वैर बढ़ा आ रहा है, उसके प्रति न तो आर्य कारण है, न अर्जुन कारण है, और न ही आप दोनों कारण है। और जरासंधस्य उरस्थलमिव पुनरपि विरूढ़ं संधिं भीमः क्रुधा विघटयति यूयं घटयत, कितनी सुंदर बात की, जरासंधस्य उरस्थलमिव, आपने देखा होगा भीमसेन और जरासंध की, जरासंध एक वो व्यक्ति था जिसके स्थिति ऐसी थी कि राजा, क्या नाम था राजा का, बृहद्रथ, बृहद्रथ नाम के कोई राजा थे जिनकी कोई संतति प्राप्त नहीं हो रही थी, तो वो किसी ऋषि के पास गए, ऋषि ने उनको एक फल दिया, अब वो फल खाने से एक अच्छी हृष्ट-पुष्ट संतान होगी ऐसा उनको कहा था। गरा करके देखा तो उनकी 2 पत्नियां थी, तो उन्होंने क्या किया, आधा आधा फल दोनों पत्नियों को दे दिया, परिणाम स्वरूप दोनों ही पत्नियों से आधे आधे बच्चे उत्पन्न हुए। बड़ी चिंता में तब वहां से एक राक्षसी जिसका नाम था जरा, जरा राक्षसी आई और उसने दिमाग लगा करके
उन दोनों अलग अलग बच्चों को मिला दिया और एक ऐसी शक्ति उसके अंदर उत्पन्न हुई कि अब वो कभी किसी के साथ मतलब कभी उसको तोड़ नहीं सकते, कभी कोई उसको मार नहीं सकता, कहीं से भी नहीं मार सकता, उसको कितना भी ना तीर मारो या कुछ भी मारो वो नहीं मर सकता, ऐसा था। अब उसकी जब ये स्थिति बन गई तो वो एक आतताई बन गया, लोगों को परेशान करने लगा। पांडवों के पास पहुंचे लोग और फिर भीमसेन से कहा कि जरासंध का वध करना है। तो फिर जरासंध को कैसे वध किया जाए? खूब लड़ाई होती है उनका, खूब मल्ल युद्ध होता है, लेकिन फिर भी जरासंध हमेशा जीतता ही जाता है। तब कृष्ण हाथ में एक तिनका लेते हैं और तिनके को लेकर के फिर उसको बताते हैं ऐसे। तब उनको समझ में आता है अच्छा जरासंध को ऐसे पूरा तोड़ना है, बीच में से फाड़ना है, तब जाकर के मरेगा। फिर भी ऐसा ही किया, फिर जैसे ऐसे करके और उस तरफ फेंका, तब भी जरासंध नहीं मरा। फिर वो वापस टुकड़े आकर के मिल जाते थे। फिर उनको मतलब वो संधि को प्राप्त होता और भीमसेन संधि को तोड़ता। शब्दों का ध्यान दीजिएगा, मैं उसी पर हो रहा। जरासंधस्य उरस्थलमिव पुनरपि विरूढ़ं संधिम। जरासंध के उरस्थल जैसे यहां से फाड़ देते थे, फिर भी विरूढ़ं संधिम, फिर से संधि हो जाती थी, परंतु भीम जो थे वो फिर से उनको काटते थे। अंतिम में फिर कृष्ण ने बताया कि इसको ऐसे नहीं बल्कि इनको फाड़ करके ऐसे डालो एक इस तरफ, तो फिर ये हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त होगा। तो जरासंध हमेशा मैं जरासंध को तोड़ता था और जरासंध संधि को प्राप्त हो रहा था। ठीक उसी तरह चाहो तुम भी कौरवों के साथ संधि करो, जितनी संधि तुम लोगों को करनी है, मैं संधि को तोड़ूंगा। इति क्रुधा, है ना, भीम क्रुधा विघटयति, भीम जो है वो गुस्से से तोड़ेगा, यूयम घटयत, तुम लोग संधि को करते जाओ, ऐसे गुस्से से उसने बोला। जाओ अपने भैया से बोल दो कि मेरी लड़ाई अलग है अब, है ना, मैं अब तुम लोग संधि करो, मैं संधि को तोड़ूंगा। इस तरह से गुस्से से उसने नकुल को सहदेव को कहा। सहदेव सानुनयम, बड़ी विनती के साथ और धीरे से कहता है, आर्य भैया, एवं अति संभ्रत क्रोधेषु युष्मासु कदाचित खिद्यते गुरु। एवं हे आर्य, यदि इस प्रकार से आपके क्रोध को देखेंगे या आप में इस प्रकार का क्रोध देखेंगे और हम अलग और आप अलग इस तरह की बात करेंगे, कदाचित गुरु खेद्यते, बड़े भैया युधिष्ठिर भैया शायद गुस्से में आ जाएंगे, उनको बड़ा कष्ट होगा। जैसे ये बात सुनी सहदेव के मुख से कि बड़े भैया गुस्से में आ जाएंगे, बड़े भैया को खेद होगा, दुख होगा, तो यहां पर जो भीम बोलता है वो कह रहा, किम नाम खिद्यते गुरु, क्या भैया को कष्ट भी होता है? गुरु खेदम अपि जानाति, क्या भैया को गुस्सा करना भी आता है क्या? क्या भैया को कष्ट भी होता है क्या? पश्य, देखो, तथा भूतम दृष्ट्वा नृपसदसि पंचाल तनयम् वने व्याधै सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः विराटस्यावासे स्थितमनुचितारं भनिभृतं गुरु खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु। किम नामा खिद्यते गुरु, क्या भैया गुस्सा होंगे? भैया गुस्सा करना भी जानते हैं क्या? अगर जानते होते तो तथा भूतम पांचाल तनया नृप सतसि दृष्ट्वा, है ना, तथा भूतम, उस प्रकार की अवस्था में जब पांचाली रजस्वला थी, उस समय दुशासन जैसा दुष्ट व्यक्ति उनके केश को पकड़ करके लेकर के सभा में लेकर के आया, है ना, पांचाल तनया को। ऐसी पांचाल पुत्री अर्थात द्रौपदी की ऐसी अवस्था को देखने के बावजूद भी उनको गुस्सा नहीं आया। वन में व्याधि सार्धम, शिकारियों के साथ, भीलों के साथ, सुचिरम, बहुत काल तक, वल्कल धरई, वल्कल वस्त्रों को धारण करते हुए, उषितम, हमारे द्वारा रहा गया, उस समय भी उनको गुस्सा नहीं आया, है ना। गांडीवधारी अर्जुन वल्कल वस्त्रों को धारण करके जंगल में घूम रहा है, गदाधारी भीम वल्कल वस्त्रों को धारण करके उनके अपने घरों से उनके भाइयों ने निकाल दिया, तब भी भैया को गुस्सा नहीं आया। विराटस्यावासे स्थितम, विराट नाम के राजा, है ना, जंगल में 12 वर्षों तक रहे और 1 वर्ष तक विराट के यहाँ पर, है ना,
युधिष्ठिर भैया राजा के सहायक बन करके, भीम मैं रसोईया बन करके, और अर्जुन जो है वो एक नृत्य सिखाने वाला बन करके, और हम दोनों सहदेव और नकुल जो है वो गुड़शाला में काम करते थे। तो ऐसे विराटस्यावासे, ऐसे विराट के आवास पर अनुचितारंभ निभृतम स्थितम, अलग अलग अनुचित कार्यों में लग लग करके भी हम वहां पर रुके, तब भी उनके मन में गुस्सा नहीं आया। और मई खिन्ने सती, आज मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं आज इस पूरे बदले को लेने की इच्छा कर रहा हूं, तो गुरु मई खेदम भजति, आज भी बड़े भैया मुझ पर गुस्सा करेंगे, न अद्यापि कुरुष, आज भी भैया जो है वो कौरव पर गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसे यहां पर उनको कहा। पुनः एक बार नृप सदसी अर्थात सभा में, राज्य सभा में, तथा भूताम पांचाल तनयाम, उस प्रकार की अवस्था में पांचाल पुत्री अर्थात द्रौपदी को दृष्टवा देख करके, अस्माभिः वल्कलधरैः वने व्याधैः सार्धम सुचिरम उषितम, हम लोगों के द्वारा वल्कल वस्त्र, धोती दुपट्टा आदि पहन करके वन में व्याधैः सार्धम, है ना, शिकारियों के साथ, जंगली लोगों के साथ, सुचिरम उषितम, बहुत काल तक हमारे द्वारा जो वास किया गया, उस समय भी गुस्सा नहीं। अनुचितारंभ निवृतम विराटस्यावासे स्थितम, अलग अलग कार्यों में, अनुचित कार्यों में, है ना, बताओ द्रौपदी दासी बन करके रही वहां पर, ऐसे अनुचितारंभ से युक्त विराट के आवास में हम लोग रहे, तब भी अद्यापि गुरु खिन्नेमयी, आज भी भैया युधिष्ठिर मेरे खिन्न होने पर खेदम भजती, गुस्सा करेंगे, न कुरुषु अर्थात कौरवों पर गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसे तत्सहदेव, इसलिए हे सहदेव, निवर्तस्व, लौट जाओ, एवं च अतिचिर प्रवृद्धा एवं च और अतिचिर प्रवृद्धामर्षोद्दीपितस्य भीमस्य वचनात् विज्ञापय राजानम, और अतिचिर बहुत काल से, प्रवृद्ध बड़े हुए, अमर्ष गुस्से से, उद्दीपित भीम के वचनों से राजा को, या राजा युधिष्ठिर को जाकर के बताओ। क्या बताओ, है ना, अर्थात हे सहदेव आप लौट करके जाइएगा, और बहुत कालों से धीरे 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 करके बड़ा हुआ गुस्सा, और गुस्से से उद्दीप्त भीमसेन के इस वचनों को जाकर के राजा से कहिएगा। सहदेव आर्य किमिति, बताइए क्या कहना है। भीमसेन एवं विज्ञापय, जाकर के ऐसा बताना, क्या बताना है। युष्मच्छासन लंघनन हसिमया मग्नेन नाम स्थितम, प्राप्ता नाम विगर्हण स्थितिमतम मध्येनुजानामपि, क्रोधोल्लासित शोणितारुण गदस्योच्छिन्दत कौरवान्, अद्यैकं दिवसं ममासिन गुरुर्नाहं विधेयस्तव। कितनी बड़ी बात कहेगी। जाओ और बड़े भैया को जाकर के कह दो। मूल बात जो है वो मैं आपको बता देता हूं इसमें, कि अद्य एकम दिवस, बस आज एक दिन, मम गुरुहु नासि, वे मेरे गुरु नहीं है, और अहम तव विधेय, और मैं तुम्हारा, मतलब तुम मेरे गुरु नहीं हो और मैं तुम्हारा अनुचर नहीं हूं, अनुज नहीं हूं, छोटा भाई नहीं हूं। जाकर के कह दो कि आज हमारा रिश्ता अलग अलग हो गया, आज से तुम हमारे बड़े भाई नहीं और हम आपके छोटे भाई नहीं, जाओ कह दो। इतनी बड़ी बात भीमसेन ने यहाँ पर कही। क्या कह रहे हैं, और पूरा श्लोक भी क्या कह रहा है उसको भी समझे। चाहे ये हो, चाहे ये स्थिति हो, है ना, वो बात बता रहे हैं कि चाहे युष्मच्छासन लंघनान् हसिमया मग्नेन नाम स्थितिम। अन्वय भी देखें, मया आज मेरे द्वारा, युष्मच्छासन लंघन अमहसी, युष्मत आपके, शासन आज्ञा का, लंघन उल्लंघन रूपी, अमहसी अर्थात पाप में, मग्नेन स्थितम नाम भले में
आपके आज्ञा का, आपके शासन के उल्लंघन रूपी पाप में पूरी तरह से डूब भी क्यों न जाऊं, मुझे कितना सारा पाप भी लगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्थितम नाम, फिर भी ठीक है ना। मग्नेन स्थितम अर्थात पाप में मग्न होकर के स्थित रहूं तो भी कोई बात नहीं। स्थितिमताम अनुजानाम मध्य विगर्हणा प्राप्ता नाम। स्थितिमताम, और जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले, मर्यादा का, स्थिति माने मर्यादा, मर्यादा से युक्त मर्यादित, अनुजानाम जो तुम्हारे और अनुज हैं तीनों, उन अनुजानाम मध्य उनके बीच में विगर्हणा प्राप्त, चाहे मुझे निंदा की भी प्राप्ति क्यों न हो। अरे बड़े भैया ने क्या किया, अरे भीम भैया अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी नहीं, चाहे तुम लोग कितनी भी बुराई कर लो, कितनी भी मेरी निंदा कर लो, कितना भी मुझे भला बुरा कह लो, है ना। अर्थात बड़े भैया की मर्यादा की, आज्ञा की उल्लंघन करने रूपी जितना बड़ा पाप में मैं डूबूं तो डूबूं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो अनुज हैं राजा के, वो भी मुझे कितनी भी निंदित बातें क्यों न कहें, कहें तो कहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मम अद्य एकम दिवसम गुरु न असि, आज तुम मेरे एक दिन के लिए गुरु नहीं हो। अहम तव विधेय न अस्मि, और मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, छोटा नहीं हूं। अर्थात विधेय माने आदेश देने वाला, जिसको छोटा होता है ना उसको आदेश दिया जाता है, और मैं तुम्हारे लिए विधेय नहीं हूं। मैं कैसा, उसका एक विशेषण है, क्रोधोल्लासित शोणितारुण गदस्य मम, और कौरवान उच्छिंदतः मम, दो विशेषण है मुझ भीम के, जो भीम क्रोधोल्लासित अर्थात क्रोध से उल्लसित है, अर्थात क्रोध से अत्यंत क्रोधित है, और शोणितारुण और खून से लाल हो चुकी है गदा जिसकी, ऐसे मुझ भीम के, अथवा कौरवान उच्छिंदतः कौरवों को नामो निशान मिटा देने वाले, मम मुझ भीम के, अद्य आज एक दिन, एकम दिवसम एक दिन, गुरु न असि आज तुम मेरे भाई नहीं हो, अहम तव विधेय न अस्मि, और मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं। जाओ आज जाकर के बोल दो भैया से, चाहे मुझे बड़ा सा बड़ा पाप लगे, चाहे मुझे आप लोग निंदित करें, लेकिन आज मेरी गधा जो खून से लाल हो रही है, कौरवों को समूल नष्ट करने के लिए तत्पर है, ऐसे भैया से आज राजा से कह दो कि जाओ आज तुम हमारे बड़े नहीं, हम तुम्हारे छोटे नहीं। इस तरह से बड़े गुस्से में आकर के भीमसेन ने उनसे कहा। इति उद्धतम परिक्रामति, ऐसा कह करके बहुत गुस्से में और थोड़ा घूम करके जाते हैं। सहदेव तम एव अनुगच्छन आत्मगतम, उनके पीछे पीछे ही और जा रहे थे कि अचानक उन्होंने मन में सोचा सहदेव ने, है ना, अर्थात जैसे ऐसा बोल करके भीमसेन जा रहे थे कि उनके पीछे पीछे सहदेव जाना चाह रहे थे। इतने में आत्मगतम, मनी मन सोचते हैं, अरे कथम आर्य पांचाल्या चतुष्शालम प्रविष्ट भवतु तावत अहम अत्रैव तिष्ठम। अरे आर्य जो हैं, भैया जो हैं, पांचाली द्रौपदी के चतुष्शाला कैसे प्रविष्ट, कथम प्रविष्ट, अर्थात उनकी चतुष्शाला, चतुष्शाला का मतलब होता है कि चतुस्रीणाम शालानाम समाहारः इति चतुष्शाला, अर्थात अलग अलग प्रकार की बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं, रनिवास जिसको हम बोलते हैं, एक तरह से अंतःपुर जिसको बोलते हैं, जहां पर केवल राजा महाराजा ही जा सकते हैं, ऐसे चतुष्शालम कथम प्रविष्ट। अरे ये भैया द्रौपदी के चतुष्शाल में कैसे प्रवेश कर रहे हैं गलती से। भवतु, ठीक है, अब वो वहां जा रहे हैं तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। भवतु तावत अहम अत्रैव तिष्ठामि, मैं यही रुकता हूं। इति स्थित, ऐसे कहकर के वो वहीं बैठ जाते हैं। भीमसेन प्रतिनिवृत्य अवलोक्य च, फिर थोड़े कदम भीमसेन आगे जाते हैं, लौट करके वापस आते हैं और कहते हैं सहदेव, अरे सहदेव गच्छ त्वम गुरुर तम गुरुम अनुवर्तस्व, जा जा सहदेव अपने बड़े भैया का अनुवर्तन करो। अहम अपि आयुधागारम प्रविश्य आयुध सहायो भवामि, और मैं भी आज बहुत गुस्से में हूं। अहम अपि आयुधागारम प्रविश्य, आयुध माने शस्त्र, आगार माने स्थान,
आयुधागार, शस्त्र स्थान, जहां पर शस्त्रागार, जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं, मैं भी उस शस्त्रागार, शस्त्र भवन में जाता हूं, प्रवेश करता हूं, और आयुध सहायो भवामी, और शस्त्र सहित होता हूं। जाओ जाओ, तुम अपने भैया के आज्ञा का पालन करो, मैं तो आयुधागार में जा रहा हूं और वहां जाकर के प्रवेश करके अपने शस्त्रों से युक्त होता हूं। ऐसा भीमसेन कहते हैं। सहदेव कहता, आर्य न इदम आयुधागारम पांचाल्याः चतुष्शालकम इदम। अरे भैया, इदम आयुधागारम ना, ये आयुधागार थोड़ी, आप कहां जा रहे हो, ये आप किधर जा रहे हो ना, इदम आयुधागारम, ये आयुध शस्त्रशाला नहीं है। पांचाल्याः चतुष्शालकम इदम, ये तो पांचाली का रनिवास है, अंतःपुर है, ये तो पांचाली के रहने का भवन है, वहां जा रहे हैं आप तो। भीमसेन सवितर्कम किम नाम न इदम आयुधागारम, अरे ये आयुधागार नहीं है, पांचाल्य चतुष्शालकम इदम, पांचाली का चतुष्शालक है, अर्थात पांचाली का भवन है। किंचित विहस्य, थोड़ी सी हंसी आ जाती है। सहर्षम, फिर कहते हैं, आमंत्रितव्या मया पांचाली, मुझे पांचाली को बुलाना चाहिए, है ना, मुझे भी आज पांचाली को बुलाना चाहिए। सब प्रणयम, और बड़े प्रेम के साथ, सहदेवम हस्ते गृहीत्वा, सहदेव को, सहदेव का हाथ पकड़ करके, है ना, सहदेव को हाथ में लेकर के, वत्स अगम्यताम यद आर्य गुरुभिः संधानमिच्छन् अस्मान् पीडयति तद भवान अपि पश्यतु। कितनी अच्छी बात, अगम्यताम, आओ, और आर्य भैया युधिष्ठिर जो हैं, गुरु भी संधानमिच्छन्, कौरवों के साथ बार बार संधि की बात करके या उनके साथ संधि करने की इच्छा करते हुए, अस्मान पीडयति, हमको जो पीड़ित करते हैं, तद भवान अभी पश्यतु, तुम भी देखो, अर्थात एक बार तुम पांचाली को देखोगे, उसके खुले हुए केश देखोगे, उसके मुरझाया हुआ चेहरा देखोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये संधि कार्य करके भैया ना हमारे ऊपर कितना बड़ा बहुत विश्वासघात कर रहे हैं, हमें संधि नहीं करनी। स्पष्टम यद आर्यः कुरुभिः संधानमिच्छन् अस्मान् पीडयति, है ना, बार बार कौरवों के साथ संधि की बात करके हमको जो पीड़ित कर रहे हैं, तुम भी आओ और देखो एक बार पांचाली को, यूं करके वो ले जाता है, चलो पांचाली की चतुष्शाल में जाते हैं करके। उभौ प्रवेश नाटयतः, वो दोनों प्रवेश करते हैं पांचाली के उस भवन में। सहदेव आर्य इदम आसनम आस्तीर्णम, ये आसन मैंने बिछा दिया है, अत्र उपविश्य प्रतिपालयतु आर्यः कृष्णागमनम, अत्र उपविश्य, यहाँ बैठ करके, प्रतिपालयतु, हे आर्य आप प्रतिपालन अर्थात इंतजार करें, कृष्णागमनम, कृष्णा नाम भी था, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था, कृष्णागमनम अर्थात द्रौपदी के आगमन का आप इंतजार करें, बैठिएगा, मैं यह आसन बिछा देता हूं। इस तरह से वहां आसन बिछा दिया गया, और फिर वे उनसे कहा, जैसे ही सहदेव ने यह कहा कि प्रतिपालयतु आर्यः कृष्णागमनम, कृष्ण के आगमन की, अर्थात द्रौपदी, कृष्ण नहीं लेना यहाँ पर, भगवान कृष्ण मत लेना, कृष्णागमनम का मतलब द्रौपदी के आगमन की आप इंतजार करें, यहाँ बैठ जाइए। तो जैसे उन्होंने कृष्ण नाम सुना, तो भीमसेन बैठे और कहने लगे सहदेव से कि वत्स, अरे भाई, कृष्णागमनम इत्यनेन उद्घातेन स्मृतम, तुमने ये कहा ना कि कृष्णागमनम, तो कृष्णागमनम इत्यनेन उपोद्घातेन, इस उपोद्घात से, इस संबोधन से, स्मृतम कुछ बात याद आ रही है। अथ भगवान कृष्ण केन पणेन संधिम कर्तुम सुयोधनम प्रति प्रहितः, भगवान कृष्ण जो है वो केन पणेन, पण माने होता है शर्त, केन पणेन माने किस शर्त से, ऐसी क्या शर्त रखी जिससे कि संधि, संधिम कर्तुम सुयोधनम प्रति प्रहित, भैया युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को किस शर्त से संधि करने के लिए सुयोधन के पास, दुर्योधन के पास भेजा, थोड़ा बताओ तो सही मुझे। ऐसा अर्थ आज ये तो स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण संधि करने के लिए गए, तो क्या शर्त रखी है जिससे कि संधि हो जाएगी। तो सहदेव कहता है आर्य पंचभिर ग्राम ही, 5 गांवों से संधि की बात हुई है। जैसे ही उसने कहा कि पंचभिर ग्राम ही, 5 गांवों से संधि की, फिर भीमसेन गुस्सा है, कर्णो विधाय, है ना,
कान बंद करके हंत देवस्य अजात शत्रोः अपि अयम ईदृशस्तेजोपकर्ष इति यत् सत्यम कंपितम इव मे हृदयम, है ना। कहते हैं कि देवस्य अर्थात राजा युधिष्ठिर का अजात शत्रोः अपि, है ना, जिसका अजात शत्रु कोई शत्रु ही नहीं है, ऐसे देवस्य राजा युधिष्ठिर के अयम ईदृश तेजो अपकर्ष, उनके तेज का इतना बड़ा अपकर्ष, इनकी बुद्धि को हो क्या गया है। मात्र 5 गांव से संधि करने के लिए भगवान कृष्ण को दुर्योधन के पास भेज रहे हैं, बताओ, है ना। ईदृश तेजोपकर्ष, उनके तेज का अपकर्ष, उनकी बुद्धि की न्यूनता इतनी बड़ी हो गई, इतना घातक हो गया। इति यत् सत्यम कंपितम इव मे हृदयम, मेरा तो दिल कांप उठा है, मेरा तो हृदय कांप रहा है ये बात सुनकर के मात्र 5 गांवों को लेने के लिए, संधि करने के लिए भेजा है। परिवृत्य स्थित्वा, थोड़ा घूम करके और बैठ करके, तद्वत्स हे वत्स न त्वया कथितम न च मया भीमेन श्रुतम, सीधी सी बात, तुमने आज हमसे कुछ कहा नहीं और हमने कुछ सुना नहीं, मैं नहीं जानता हूं क्या संधि हो रही है क्या नहीं हो रही है, तुमने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, मैं अपना काम करूंगा, तुम लोग अपना काम करो। इति यत्, अंतिम पद्य आज की कक्षा का, यत्तदुर्जितमत्युग्रम क्षात्रम तेजोस्य भूपते दिव्यताक्षैस्तदानेन नूनम तदपि हारितम। भीमसेन कहते कि क्या हो गया भैया को, अस्य भूपते यत्तत् ऊर्जितम अत्युग्रम क्षात्रम तेज आसीत, अस्य भूपते, इस राजा का, भैया युधिष्ठिर का, यत्तत् ऊर्जितम, जो ऊर्जा अत्यंत उग्रम, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने के बाद जो एक तेज आता है, वो तेज जो भैया का था, तदपि अनेन, लगता है वो भी भैया ने, युधिष्ठिर ने, तदा तब अक्षय ही दिव्यता, पासों के साथ खेलते हुए, नूनम हारितम, मुझे लगता है उन्होंने वो अपना तेज, अपना स्वाभिमान, अपना स्वावलंबन आदि गुण भी सब हार चुके, ऐसा लगता है। अस्य भूपते यत्तत् ऊर्जितम अत्युग्रम क्षात्रम तेज, हम बचपन से देख रहे हैं भैया के अंदर एक बहुत तेज था, एक बहुत बड़ी शक्ति थी उनके पास, वो थोड़ा सा भी गलत चीज सहन नहीं कर सकते थे, वो तेज कहां गया, लगता है जुए में पासों के साथ साथ उन्होंने अपना तेज भी हार गए हैं। ऐसा कह करके यहाँ सहदेव और भीमसेन के बारे में जो आपस में संवाद था वो तो यहीं समाप्त होता है। फिर नेपथ्य से आवाज आती है और फिर वहां से द्रौपदी का प्रवेश होता है और फिर और उत्तेजक, अभी भीमसेन के गुस्से को और तेज करेंगी द्रौपदी आकर के, है ना। भीमसेन वैसे ही भी गुस्से में थे, थोड़ा बहुत वापस अभी शांत हुए तो द्रौपदी आकर के उनके गुस्से को और तेज करेंगे और बदला लेने की बात कहेंगे। वो सब हम आगे कक्षा में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। अत्रैव विरमामः, है ना। अत्रैव भीमसेन सहदेवयोः संवादः संपूर्णः भवति। इतः परं यत् अग्रे द्रौपद्या सह भीमसेनस्य संवादः अस्ति तद्वयम् अग्रे पठिष्यामः। तावत् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।